जी के पावन चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए कुछ निवेदन आप लोगों के बीच में करूं। अभी आप जिन विचारों को सुन रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्षों इच्छा हो, दुर्लभ तीनों पदार्थ हैं पाए सुयोग न होए। मानव जीवन का मिलना, मानव जीवन का होना, ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन विचार करके देखें, चिंतन करें तो आकृति मात्र से हम मनुष्य हैं। मनुष्य की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। मनुष्यत्व किस पदार्थ का नाम है? मनुष्यत्व कहाँ रहता है? हम मनुष्य हैं, विचार करके देखें, चिंतन करें। हम आकृति से मनुष्य हैं क्या? कान, नाक, पैर, हाथ अन्य पशु पक्षियों में है भी है, थोड़ी सी भिन्नता है, आकृति अलग अलग, लेकिन वही आकृति पशु पक्षियों में भी है, अन्य जानवरों में भी है। लेकिन मनुष्य हम कहलाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे प्रयोजन क्या है? मनुष्य होने का अर्थ क्या है? बहुत सारी बातें आप लोग प्रवचन सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ काम की बातों पर ध्यान दे करके सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। आकृति मात्र से कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं होता है। आकृति विशेष हमने पा लिया, वस्तु विशेष पा लिया, इससे हम मनुष्य हैं, ये संभव नहीं है। मनुष्य होने की कुछ योग्यता निर्धारित है। महर्षि मनु ने कहा कि मनुर्भव, हम मनुष्य बने, मनुष्य हो। कैसे? हम अभी मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष जन्म मिल गया अनायास किसी तरह से। आदि शंकराचार्य गोस्वामी जी ने कहा कि कबहू के कर करुणा नर देही देत हेत बिनु ईश सने। जब कभी ऊपर वाले की कृपा होती है तब जाकर के मानव जीवन मिल जाता है। लेकिन ये बात जचने वाली नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि इस पचड़े में मत फंसो कि मानव जीवन किसने दिया है, कर्म के परिणाम से मिला है या कुछ भाग्य से मिला है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि लब्ध्वा कथनचित् नर जन्म दुर्लभम। जिस किसी भी प्रकार से मिला है मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन का बड़ा व्यापक अर्थ है, इस जीवन का बड़ा व्यापक स्रोत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मानव जीवन को पाकर के भी आदमी जीवन के प्रयोजन को समझ नहीं पाता है। इस जीवन को भी आदमी भोग में, सांसारिक सुख में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करने में आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। हम अपना कल्याण नहीं कर पाते, अपने जीवन का सृजन नहीं कर पाते। भोगों के कीचड़ में फंस करके, संसार में फंस करके कोई भी प्राणी आज तक तृप्त नहीं हुआ है। सबसे पहले हम अधिकारी बने। मानव जीवन स्वावस्था के लिए है, परम सुख के लिए है, परमानंद के लिए है। लेकिन मानव जीवन को पाकर के भी अगर हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, अवसाद है, वेदना है, कष्ट है, तो क्या मतलब बनता है? एक भी व्यक्ति, यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं, एक भी व्यक्ति कह दे कि हम सुखी हैं? कोई भी व्यक्ति? हर आदमी के जीवन में दुख है, हर आदमी के जीवन में पीड़ा है। घर गृहस्थी में हम जी रहे हैं, दुखी हैं। संसार में जी रहे हैं, दुखी हैं। क्यों?
क्योंकि मानव जीवन दुख के लिए नहीं बना था, मानव जीवन कल्याण के लिए मिला था, स्वात्म उद्धार के लिए मिला था, आत्म संतुष्टि के लिए मिला था, आत्म तृप्ति के लिए मिला था। लेकिन इस जीवन में भी हम केवल दुख ही दुख उठाते हुए इस संसार से चले जा रहे हैं। और संयोग ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे बैठे हैं इस पंडाल में जिसको दुख का ज्ञान ही नहीं होता है कि दुख है क्या, दुख मिलता कहां से है। जहां से हमको दुख मिलता है वहां से हम सुख समझ करके उसी उन चीजों में अपने मन को फंसा करके सोचते कि यहीं से तो सुख मिल रहा है, यहीं से तो आनंद मिल रहा है। केवल इतना जान ले आदमी के दुख आता कहां से है तो आदमी के जीवन का उद्धार हो जाएगा, आदमी के जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप एक कहानी बहुत बार सुने होंगे और वो कहानी मैं आपको संक्षिप्त रूप में दोहराना चाहता हूं। गीताकार ने भी कहा है इस विषय में, वो भी चर्चा में आप लोगों के बीच करूंगा। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। बुद्धिस्टों के यहाँ 4 आर्य सत्य है। शून्यवाद है, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद है, बाह्यार्थ अन्वयवाद है। तो सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक 4 वाद्य बुद्धिस्टों के यहाँ है। और बुद्धिस्टों के यहाँ 4 आर्य सत्य है। उसको सदगुरु कबीर ने भी कहा है। ये संसार क्या है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, ये संसार पूरा दुख का रूप है, दुख समुदाय। सदगुरु कबीर ने भी कहा कि बहुत दुख है, दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। ये संसार क्या है, दुख की खानी है। यहाँ केवल दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। बुद्ध ने भी कहा कि 4 आर्य सत्य की बात की कि संसार क्या है, सर्वम दुखम, पूरा संसार दुख में है। पूरा संसार में कहीं भी सुख नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जब बुद्ध जन्म लिए तो उनके यहाँ एक सन्यासी आया मिलने के लिए बहुत ऊपर से। तो सन्यासी को देख करके राजा, हम लोग के घर में भी कोई सन्यासी आता है, महात्मा आता है, तो उनको बुला करके आदर के साथ अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाते हैं कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध को भी बुलाया, भगवान बुद्ध के लिए भी आशीर्वाद देने के लिए सन्यासी को उनके पिताजी ने बुलाया। जब बुलाया तो जैसे ही संत ने उस बच्चे का दर्शन किया, उस बच्चे को देख करके संत कहते हैं कि ये या तो बहुत बड़ा भोगी बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, योगी बनेगा। उस बच्चे को देख करके सन्यासी ने कहा या तो ये योगी बनेगा या तो ये भोगी बनेगा। अच्छा, योगी या भोगी? तो कोई भी माँ बाप कभी ये नहीं चाहता है कि हमारे घर में कोई सन्यासी पैदा हो। ये सत्य है, आप मानो या न मानो। कोई भी परिवार का आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा सन्यासी बन जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग हमको तो दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके बच्चे अगर सन्यासी हो जाए तो सबसे पहले दुश्मन कौन होंगे? माँ बाप। सबसे पहला दुश्मन वहीं से प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से रोना प्रारंभ होगा, सन्यासी। क्योंकि सन्यासी होने का अनिवार्य शर्त यही है कि जिस इच्छा से हमने अपने बच्चों को पाला उस इच्छा का खत्म हो जाए, हमारी सारी आशाओं पर पानी फिर जाए। जैसे कोई व्यक्ति एक सुगा पाल